हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत मन से कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पिछले 3 वीडियोस में एक एक करके एक टेंस पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग वीडियो में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग वीडियो में है, प्रेजेंट परफेक्ट अलग वीडियो में है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आपको सर्च करना हो यूट्यूब पे बस डालो कि टेंस बाई लर्न फॉर एवर या टेंस बाई प्रज्ञा मैम, तो आपको तुरंत से टेंस की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसमें एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग होती है कि हम सिंस का यूज़ कहाँ पे करेंगे और फॉर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे। दूसरी चीज़ कन्फ्यूज़न ये होती है कि मैम इसमें बीन क्यों आया, है ना। जब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका मीन्स है कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों से मिलकर बना होगा, तो बीन का यहाँ पे क्या काम है, बीन क्यों आ गया, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। ठीक है, चलो देखो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है, ये 2 टेंस का मिक्सचर है। एक तो परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमें सेंटेंसेस को बनाना है। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है, हम सभी को पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़, हैव। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो मैम ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो इन 2 चीज़ों का मिक्सचर है, इन 2 चीज़ों का मिक्सचर है। और इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वो होती है हैज़ बीन। क्या होती है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो देखो ये जो हैज़ है वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये परफेक्ट से आया है, पर यहाँ पे इज एम आर का कहाँ पे कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, तो थोड़ी सी टेंस बनाने में समस्या होगी। इसलिए कुछ एक आइडिया निकाला गया और क्या शब्द ढूंढा गया, बीन। क्या शब्द ढूंढा गया, बीन। तो ये जो बीन है वो, ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़, हैव तो है ही है, वो बीन परफेक्ट के लिए क्या काम करेगा, मेन वर्ब का। क्या काम करेगा, मेन वर्ब का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है इसके पास। लेकिन यहाँ पे जो इज एम आर है, यहाँ पे तो ये है नहीं कंटिन्यूअस वाला, तो ये हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो ये जो कंटिन्यूअस टेंस है वो बीन क्या करेगा, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए। और यही बीन परफेक्ट के लिए क्या काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस शब्द का यूज इसलिए किया गया है जो कि दोनों टेंसेस को बैलेंस करके रख सके। आया समझ में। जैसे होता नहीं है कि हमारे अगर 2 बच्चे 3 बच्चे झगड़े हो रहे हैं तो बीच का ऐसा कोई मीडिएटर ढूंढा जाता है जो दोनों को बैलेंस करके रख दे, है ना। तो इसीलिए जो बीन है वो वही काम कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म यूज़ की जाएगी, तो वर्ब की आएगी हमेशा 4th फॉर्म। अब ये वर्ब की 4th फॉर्म क्या होती है, वर्ब की 1st फॉर्म में अगर हम ing लगा दें तो ये होता है वर्ब की 4th फॉर्म। जैसे कि मैंने कहा गो, गो क्या है, वर्ब की 1st फॉर्म। 2nd फॉर्म क्या है इसकी, वेंट। और 3rd फॉर्म क्या है, गॉन। गो, वेंट, गॉन। लेकिन गो ये क्या है, इसकी 1st फॉर्म है। अगर इसी में हम लोग लगा दें गो की 1st फॉर्म में ing, क्या लगा दें हम लोग इसमें, ing जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये गोइंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये गोइंग। और ये क्या है, वर्ब की 4th फॉर्म है। क्या है, ये वर्ब की 4th फॉर्म है। आया समझ में। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि हमें इसमें टेंसेस को कैसे बनाना है। देखो हमें याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस पढ़ना है, फिर निगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और निगेटिव, फिर WH टाइप पढ़ना है और इसी में पहले WH फिर WH के साथ में निगेटिव। 1 2 3 4 5 6 टाइप के सेंटेंसेस हमें हर टेंस में पढ़ने को मिलते हैं। पर मैम ये बताइए कि इन सारे टेंसेस को हमें बनाना कैसे, मतलब हम बनाएंगे कैसे। जैसे मैं पहचानूंगी कैसे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो अभी बता देते हैं। पहचानने का तरीका होता है, इसकी पहचान होती है क्या, रहा है, रही है, रहे हैं। क्या पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन मैम ये बताइए, तो यही तो कंटिन्यूअस में भी होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसकी कैसे ये हो गई, बताती हूँ भाई, रुक जाओ जरा, सब्र करो,
रुको जरा, सब्र करो। यहाँ पे होता है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमें सेंटेंस में टाइम भी मेंशन होता है। क्या मेंशन होता है? टाइम भी मेंशन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो मैंने कहा कि राम घर जा रहा है राम दिल्ली में रह रहा है, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन मैंने कहा राम 2 साल से दिल्ली में रह रहा है, तो ये कौन सा टेंस? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि रहा है, रही है तो है ही, लेकिन साथ में टाइम भी मेंशन है कि कितने समय से वो रह रहा है। आया समझ में? लेकिन अब एक चीज़ और ये बता दीजिए कि जो सिंस और फॉर है उसका यूज़ हम कब करेंगे? क्या है? सिंस और फॉर है, उसका यूज़ हम लोग कब करेंगे? तो यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। देखो, सिंस जो होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है सिंस? पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉर होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है फॉर? पीरियड ऑफ टाइम। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसका मतलब ये है किसी काम के शुरुआत का हमें पता है, क्लियरेंस है, हमें शुरुआत का पता है। मीन्स कोई भी काम कब से स्टार्ट हुआ है वो हमें क्लियर बिल्कुल पता है। लेकिन यही जो होता है पीरियड ऑफ टाइम में शुरुआत का हमें पता नहीं होता। ठीक है ना? 2 चीज़ें समझी में आ गई। शुरुआत का पता होने का मतलब है जैसे कि सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ पर करेंगे। कुछ 2-4 शब्द ऐसे हैं जहाँ पे आपको मालूम होना, यही इसी से सवाल पूछा जाता है और बस आपको यही पता होना चाहिए कि हाँ इसके साथ हमें सिंस लगाना है। जैसे कि कौन कौन से शब्द? जैसे मैंने कहा मॉर्निंग, दूसरे पेन से लिखें ताकि हाईलाइट हो जाए, है ना? जैसे कि मैंने कहा मॉर्निंग, इवनिंग, नून मीन्स दोपहर, नाइट, ये सभी क्या है? ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम लोग सिंस लगाएंगे। ये तो एक दिन का हर एक सेगमेंट हो गया। ऐसे ही हमें क्लॉक का भी सेगमेंट पता होना चाहिए। मीन्स क्लॉक का सेगमेंट मतलब जैसे कि मैंने कहा 2 बजे, 3 बजे, इसी तरीके से कई सारे टाइम भी हो सकते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 7, मतलब 12 बजे तक, फिर 1, 2, 3 फिर चलने लगता है। तो घड़ी का जो टाइम होता है 1, 2, 3, 4 बजे, वो अगर बजे है लास्ट में तो हमें क्या लगाना है? वहाँ पे सिंस लगा देना है। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए कि कोई भी मंथ का नेम हो, मंथ नेम हो, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है? सिंस। जैसे कि जनवरी, फरवरी, ये सभी समय पे हमें क्या लगाना है? सिंस। सेम टू सेम ईयर में भी हमें ऐसे ही करना है। मीन्स कोई भी ईयर दिया रखा हो, जैसे 2000 साल, 2004, 2012, 2024 या इसके अलावा कोई भी सन हो तो हमें क्या लगाना है? वहाँ पे क्या लगाना है? सिंस का यूज़ करना है। फिर इसके अलावा क्या और होना चाहिए? इवनिंग, मॉर्निंग, हाँ। और इसके अलावा सप्ताह के नाम में जैसे डेज नेम, डेज नेम, जैसे मंडे, संडे, पूरे 7 दिन के नाम हो सकते हैं। तो इन सभी जगह और सवाल केवल और केवल इन्हीं चीज़ों से बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, बस इन्हीं चीज़ों से सवाल पूछा जाएगा हमेशा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, सवाल इन्हीं से आएगा। और ये सभी चीज़ें जहाँ ना मिले आप वहाँ क्या लगा दोगे? फॉर। जैसे कि मैंने कहा वो 2 दिन से काम कर रही है, वो 2 घंटे से काम कर रही है, वो 2 महीने से काम कर रही है, वो 2 साल से यहाँ रह रहा है, वो 4 दिन से ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें मिले तो हमें क्या लगाना है? फॉर। लेकिन अगर नाम वहाँ पे मेंशन हो कि 2 महीने में कौन सा महीना, साल में कौन सा साल, घड़ी के टाइम में कौन सा टाइम, सुबह पूरे दिन के समय में कौन सा समय, सुबह है, दोपहर है कि शाम है, तो ऐसे हमें सिंस लगाना है। ठीक है? आया समझ में? चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि हमें सिंपल सेंटेंस उसमें कैसे बनाना है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा? हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ और हैव बीन का यूज़ होगा। लेकिन मैम ये बताइए हैज़ बीन, हैव बीन आएगा किसके साथ? सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए कि हैज़ लगा दें कि हैव लगा दें? तो अभी बताते हैं, जरूर को जरा सब्र करो। फिर क्या आएगा? हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की 4th फॉर्म प्लस सिंस, फॉर,
प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इसी तरीके से निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट, हैज़ बीन था पहले, अब यहाँ पे हो जाएगा हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, ठीक है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस, फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव बनेगा, पर कैसे, सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो हैज़ और हैव है उसी को हम इस जो है सेंटेंस के पहले रख देंगे, तो हैज़, हैव। अच्छा, यहाँ से हैज़ बीन, सॉरी, हैज़ और हैव निकालो बाहर तो क्या बचा, सब्जेक्ट बचा, प्लस क्या बचा, बीन बचा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बच गई, प्लस सिंस और फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ऐसे ही हमें इंटेरोगेटिव निगेटिव भी बनाना है, पर नॉट का यूज़ कहाँ करोगे, बीन से पहले, यानी इस जगह हमें नॉट लगा देना है। तो क्या लगाएगा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, अब यहाँ पे लग जाएगा क्या, नॉट, क्या लग जाएगा यहाँ पे, नॉट का यूज़ हम लोग कर देंगे, प्लस क्या आएगा, बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। WH टाइप क्या होता है मैम, ये भी बता दीजिए। WH टाइप मीन्स होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपको देगा, जैसे वह कब से, कहाँ से, कैसे, मतलब हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम, ये सभी वर्ड जब जहाँ से स्टार्टिंग W से हो वो सभी क्या लगेगा, WH वर्ड है। शुरुआत के पहले दिन मैंने आपको ये सभी लिखा दिया है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा उसको अगर नहीं देखा है तो ये सभी क्या है, WH वर्ड। तो WH वर्ड अगर सेंटेंस में कहीं मेंशन है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वही WH वर्ड आपको लिखना है। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत होगी WH वर्ड से। अब देखो, जो इंटेरोगेटिव है सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। अगर WH वर्ड दिया है तो स्ट्रक्चर तो सब कुछ सेम और इंटेरोगेटिव जैसा ही होगा, बट यहाँ पे लगाएंगे शुरुआत में क्या, WH वर्ड, बस शुरुआत में WH वर्ड लगा देना है, बाकी इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा। तो हैज़ और हैव बोलते चलिए, क्या आएगा फिर, बोलिए, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, बीन आएगा, फिर क्या आएगा, बोलिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर सिंस और फॉर आएगा, सिंस और फॉर आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। लेकिन मैम जब इसी में निगेटिव हमें दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे, मतलब WH सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि वह 2 बजे से ये काम क्यों कर रही थी, क्यों कर रही है, और इसी में मैंने निगेटिव बना दिया कि वह 2 बजे से काम क्यों नहीं कर रही है। निगेटिव आया कि नहीं आया, आया। तो क्या बनाओगे, सबसे पहले लिखोगे WH प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, प्लस अब यहाँ देखो बीन से पहले क्या लग जाएगा, नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इस तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को बनाना। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा कि राम 2 बजे से, राम 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है, कर रहा है। कैसे बनाएंगे इसको, तो राम, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या आएगा, हैज़, क्या आएगा, हैज़। तो राम हैज़ बीन स्टडीइंग, कब से, 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। अगर यही होता कि राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है तो क्या लगाते, फॉर लगाते, क्या लगाते, फॉर लगाते, ठीक है। वेरी गुड, आ रहा है समझ सभी को। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, जैसे मैंने लिखा कि राम 2 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या लिखा मैंने, राम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर
रहा है। तो कैसे बना दे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 घंटे, क्या लिखा है, 2 घंटे लिखा है। तो कैसे बनाएंगे, लिखिए राम हैज़ नॉट नहीं कर रहा है तो नॉट बीन, हैज़ और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। तो हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग, 2 घंटे हैं, 2 बजे होता तो सिंस लगाते, पर 2 घंटे तो क्या लगाएंगे, फॉर। तो फॉर 2 आवर्स। आया समझ में, ठीक है। तो निगेटिव और सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है दोनों आपको बता दिया। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे ये भी सीख लो। इंटेरोगेटिव मैंने कहा क्या राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, क्या राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले राम, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के सब क्या आएगा, ये क्या है, सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आएगा हैज़। तो हैज़ राम, अब क्या आएगा, बीन, हैज़ राम बीन स्टडीइंग, 2 घंटे है तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर यही होता कि क्या राम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ये कैसा बन गया, इंटेरोगेटिव में निगेटिव बन गया। तो क्या लगाते, हैज़ राम, अब बीन के पहले क्या लगा देंगे, नॉट। तो हैज़ राम बीन, सॉरी हैज़ राम नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। आ गया समझ में। पर देखिए अब ये तो क्या हो गया, सिंपल, फिर निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही निगेटिव। पर अब एक सवाल ये भी बनता है WH से। कैसे बनता है, जैसे मैंने कहा कि सीता सोमवार से कपड़े क्यों धो रही है, क्यों धो रही है। तो क्या लगाते हैं, इसमें क्या बनाएंगे, तो क्या, अब क्या लिखा है, क्यों, ये है ना WH वर्ड, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए। WH वर्ड में क्या है, वाई, क्यों। अब क्या आएगा सबसे पहले, यहाँ पे बताया था ना, क्या बताया था, WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज़ और हैव आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो क्या है, सीता के लिए क्या आएगा, हैज़, वाई हैज़ सीता बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, कब से, सोमवार से। तो दिन का नाम है तो क्या आएगा, सिंस मंडे। लेकिन अभी इसी में निगेटिव भी आ सकता है कि सीता सोमवार से कपड़े क्यों नहीं धो रही है। क्या बनाते सेंटेंस को, कि सीता सोमवार से कपड़े क्यों नहीं धो रही, क्या बनाते हैं, क्यों नहीं धो रही है। तो क्या लगाते, बस हमें बीन के पहले यहाँ पे क्या लगाना है, नॉट। तो क्या बनाएंगे, वाई हैज़ सीता नॉट बीन वॉशिंग, नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्लॉथ से क्यों आया है ES इसमें, क्योंकि कपड़े लिखा है, अगर कपड़ा होता तो क्लॉथ लगा देते। द क्लॉथ्स कब से, सोमवार से, तो सिंस मंडे। आ गया ना समझ में। तो इस तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक। अब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इस सारे सवालों को प्रैक्टिस करना है। लिखा है मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। 2 घंटा है तो क्या लगेगा, फॉर, क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर क्या यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे 2 बजे से तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस। सुबह से, मॉर्निंग का समय है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे भी, सिंस। 5 दिन से क्या आएगा, फॉर।
ये हम इस मकान में कब से रह रहे हैं, 1990 से। सन दिया है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है। और अपनी किताब से भी अगर आपके पास ग्रामर की बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन को भी लगाइएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर लगाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए अपने ऊपर, आपने हर चीज़ें पढ़ ली हैं, अच्छे से सारे सवालों को प्रैक्टिस करिएगा। जो चीज़ें नहीं आएंगी वो आप अपनी जो है चीज़ों को कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा और पिछली वीडियोस देख लीजिएगा जो जो अभी पढ़ाया है, अच्छे से मेहनत से पढ़िएगा। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ना, तो बस 2-4 महीने खुद को अपने एक कमरे में बंद कर लो, ज़्यादा किसी से मतलब मत रखो, खुद में पढ़ाई करते रहो। अच्छे नंबर आएंगे तो 4 लोग आपसे पूछेंगे कि कितने नंबर आए, अरे वाह। अगर नहीं आएंगे तो वही कहेंगे अरे हमें पता था ये इसके नहीं आएंगे, है ना। तो लोगों की बातों का कोई भरोसा नहीं, बस आप अपनी मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।